हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड इन ईच केस द वैल्यू करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, इसमें हमने क्या करना है कि √3 की जब हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो √3 की वैल्यू पुट करेंगे उसमें, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम वैल्यू फाइंड करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो बच्चों, आपको √3 की वैल्यू इसके लिए लर्न करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, मोस्टली तो क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना भी हो तो आपको क्वेश्चन आए कि करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना वैल्यू फाइंड करें, तो आपको √3 की वैल्यू आनी चाहिए कि 1.732 √3 की वैल्यू होती है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट देखो, 1/2 प्लस √3 सिंपली रैशनलाइज करना है। किसको रैशनलाइज करते हैं? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो जब भी 2 टर्म्स होती हैं तो बीच वाला साइन जो है चेंज हो जाता है, 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2 माइनस √3, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस √3 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसके इक्वल होता है? a² माइनस b²। हमेशा ही आपको हमने इतने सम कर लिए हैं, आपको अब ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर हमेशा a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² के इक्वल हो जाता है। तो इसमें a क्या है बच्चों? 2 का स्क्वायर करेंगे, b क्या है? √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 माइनस √3/2, 2 2 ज़ा 4 माइनस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल 3, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 माइनस √3। अब देखो बच्चों, √3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने आंसर फाइंड करो। तो 2 माइनस √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ठीक है, कई बार तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कई बार गिवन नहीं भी होगा, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इक्वल टू, तो किस तरह करेंगे? 2.000 लिखेंगे और 1.732 उसमें से माइनस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ 10 बन जाएगा, 9 एंड 9, 10 में से 2 8, 9 में से 3 6, 9 में से 7 2 एंड 0। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखना है। तो 0.2, तो यहाँ देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेकंड कौन सा है? 6 को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसे इसमें एक प्लस कर देंगे, इसे 7 बना देंगे। अगर ये 5 से छोटी टर्म्स है, 4 है, छोटी वैल्यू है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, तो यहाँ 6 ही रहने देंगे। तो अब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 6 को 7 बना देंगे, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका बी पार्ट है 4/3√2 माइनस 2√3। ये है, इसे रैशनलाइज करते हैं। 4 इंटू 3√2 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√2 प्लस 2√3, साइन चेंज कर लिया है, 3/2 3√2 प्लस 2√3। तो इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, क्या होगा? 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। 4 इंटू 3√2
प्लस 2√3 अपॉन में 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये बन जाएगा। अब क्या बन गया 4 इंटू 3√2 प्लस √2√3 अपॉन में 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये बन गया। ओके, तो 2 अपॉन 3 एंड 3 इंटू, अब देखो बच्चों, अब √3 है और √2 है और √3 है, तो √2 और √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 एंड √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, अब देखो हम √2 की जगह पर क्या लिखेंगे इंटू 1.414 एंड साइन कौन सा है, प्लस का है, 2 इंटू √3 की वैल्यू लिखेंगे 1.732। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। 2/3 ये क्या बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 4, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 1 3, ये बन गया। अब इन्हें ऐड करेंगे 4.242, 3.464, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये बन गया है 6, ये बन गया है 10 और ये 7.7, ये बन गया है। अब देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 7.706। ठीक है, इसे अब 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 1 2 7 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14, 1 15/3 है। ठीक है, 3 के साथ अब इसे कट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 0.31 ज़ा 3, 1 4, नेक्स्ट बन गया है 11, 3 3 ज़ा 9, 10 11, तो 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास आंसर कितना आया है 5.137। तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो बच्चों, ये 5 है, 0.1, अब इसको चेंज करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंगली ये 5 से बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये था हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट्स किए हैं हमने, फर्स्ट के ए और बी पार्ट किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 8th के सेकंड पार्ट पर। टेकिंग √3 equal to 1.732, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इसमें हमने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इसमें 3 टर्म्स को ऐड करना है, तो देखते हैं किस तरह करते हैं। 2 प्लस √3/2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3/2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो बच्चों अगर हम इसे इन सभी टर्म्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसे इसी तरह से रैशनलाइज कर सकते हैं, इसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट रैशनलाइज करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, सेकेंड पार्ट को रैशनलाइज करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर थर्ड पार्ट को करेंगे। तो करते हैं 2 प्लस √3/2 माइनस √3, इसको रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस √3/2 प्लस √3 हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये
2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। 2 प्लस रूट थ्री दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये क्या बन गया है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी लगेगी, यूज करते हैं इसे। ए क्या है 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2 2 = 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3। तो ये क्या बन गया बच्चों, इसे अब सॉल्व करते हैं। 2 2 = 4, ये रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस 3 प्लस 2 2 = 4 रूट थ्री अपॉन में 1 आ गया है। तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट थ्री, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री को सॉल्व करके, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। सेकंड टर्म देखो, सेकंड क्या है 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 3 का रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री अपॉन में 2 2 = 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों 4 प्लस थ्री स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस 4 रूट थ्री अपॉन में 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है 7 माइनस 4 रूट थ्री, ये बन गया है। अब इसकी थर्ड टर्म पर चलते हैं, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1, इसे रैशनलाइज करते हैं, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 इक्वल टू रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट थ्री स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 हो जाएगा माइनस 1। तो ये क्या बना बच्चों, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट थ्री अपॉन में 3 में से माइनस करेंगे 1 तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या बना 2 माइनस 2 रूट थ्री, ठीक है, सॉरी 4, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट थ्री अपॉन में 2। तो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस रूट थ्री आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो बच्चों, हमने तीनों टर्म्स को रैशनलाइज कर लिया है, इसके आंसर्स को अब लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या है 7 प्लस 4 रूट थ्री, ये है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, प्लस का साइन पाएंगे 7 माइनस 4 रूट थ्री, ठीक है, ये है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या आया, ये वाला प्लस 2 माइनस रूट थ्री, ये आया है। अब देखो बच्चों 4 रूट थ्री प्लस का है माइनस का है, इसे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 प्लस 7, ठीक है, 7 प्लस 7 14 एंड 15 16, ये आ गया है 16 माइनस रूट थ्री, ये आंसर आ गया। अब रूट थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें गिवन है रूट थ्री की वैल्यू, तो 16 में से माइनस करेंगे 1.732, ये माइनस करेंगे तो लिखते हैं 16.30 लगाएंगे, 1.732 को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए, 8, 9 में से 3 गए,
6, 9 में से 7 2 एंड यहाँ से 5 में से 1 गए 4, 14.268। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा 8th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिंप्लीफाई करना है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 3 + 2√5 अपॉन 2 + √5 प्लस 3 - 2√5 अपॉन में 2 - √5। तो बच्चों इसको भी दो तरह से कर सकते हैं, चाहे तो रैशनलाइज करिए, ऐसे ही रैशनलाइज करें, इसको भी करें, प्लस का साइन लगाएं, इसको भी रैशनलाइज करें, जहाँ इसको 2 टर्म्स माने, इसको फर्स्ट 2 सेकंड, पहले इसको रैशनलाइज करके आंसर निकालें, फिर इसको रैशनलाइज करके आंसर निकालें, दोनों को ऐड करें। तो हम इसी मेथड से करेंगे। 3 + 2√5 फर्स्ट टर्म लेते हैं, 2 + √5, इसे रैशनलाइज करते हैं, 2 - √5 अपॉन में 2 - √5। तो क्या बन जाएगा, 3 + 2√5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 - √5 हो जाएगा, अपॉन में a² 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसे किस तरह से लिखेंगे, 3 को लेंगे, 2 - √5 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2√5 को लेंगे और 2 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में a² क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 माइनस ये हो जाएगा √5। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 3 2 = 6, 3 2 = 6 माइनस 3√5। नेक्स्ट 2 2 = 4, प्लस का साइन होगा, दोनों प्लस के हैं, 4√5 प्लस माइनस माइनस 2√5। 2√5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 एंड 5 10 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 2 को 2 जब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा दोनों में, 5 2 = 10 हो जाएगा, अपॉन में -1। तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 और -10, ये क्या बन जाएगा, -4 एंड 4√5 प्लस का है, -3√5 माइनस का है, तो प्लस का √5 आ जाएगा, अपॉन में -1 है, तो -1 को इन सब से माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, -√5 प्लस -4 प्लस √5 हो जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगी, तो क्या बन जाएगा, प्लस का √5 और माइनस का प्लस का 4 और माइनस का √5। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट टर्म लेते हैं, 3 - 2√5 अपॉन 2 - √5 मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 2 + √5 अपॉन 2 + √5। तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 2√5 मल्टीप्लाई बाय 2 + √5, नीचे बन जाएगा a² माइनस b², 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √5 से, एंड -2√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √5 से, अपॉन 2 2 = 4 -5 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चों, 3 2 = 6 एंड प्लस 3√5 माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 4√5 एंड माइनस का बन जाएगा नेक्स्ट 2 5 = 10, ये बन गया, नीचे माइनस का 1 आ जाएगा। तो ओके, तो 6
में से माइनस करेंगे 10 तो आ जाएगा माइनस का 4 एंड यहाँ माइनस का 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1√5 अपॉन में -1, तो -1 ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 -√5 से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा प्लस का 4 प्लस का √5 मीन्स बन जाएगा 4 + √5। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आया 4 - √5, इसको सॉल्व किया 4 + √5। तो अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, 4 - √5 + 4 + √5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है माइनस का है, 4 + 4 8 आ जाएगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। करते हैं बच्चों 9th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, √2 अपॉन √6 माइनस √2 माइनस √3 अपॉन √6 प्लस √2। तो बच्चों इन सम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कैलकुलेशन जो है उसमें साइंस का बहुत ध्यान रखना है। रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, और साइंस का क्या रिएक्शन होगा, कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लाई के बाद। तो बच्चों इसे रेशनलाइज करते हैं, तो इन्हें भी 2 टर्म्स में रेशनलाइज करते हैं। √2 अपॉन √6 माइनस √2 है, तो इसे √6 प्लस √2 के साथ रेशनलाइज करते हैं, तो क्या बन जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस √2 से, और नीचे बन जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 6 2 ज़ा 12। ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर बन जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2। ठीक है, ये बन गया। अब देखो बच्चों 12 के हम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर बन गया है। अब इसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2√3। 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 2√3 प्लस 2 अपॉन ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √3 प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4 √3 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, या इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं कि √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, √3 अपॉन में √6 प्लस √2 रैशनलाइज करेंगे, √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √2 के साथ, अपॉन में √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √3 √6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो √18, 6 3 ज़ा 18 माइनस √3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, अपॉन में 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो बच्चों 18 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 2 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9, तो इसे हम 3√2 लिखेंगे। 18 को क्या लिखेंगे 3√2। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बीच में रूट के रहेगा, और माइनस √6 अपॉन में अपॉन 4, ये आ जाएगा। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ओके ये इसका आंसर आ गया है। तो बच्चों
अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जो हमने आंसर्स निकाले हैं उनको ऐड करते हैं। तो 1/2 इसे √3 प्लस 1/2 ही लिखेंगे, प्लस इसको रैशनलाइज करने पर आया हमारे पास √3√2 माइनस √6/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस 2 आ जाएगा। इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3√2 माइनस √6। ठीक है, ये आ गया है। ओके, तो बच्चों अब हमारे पास कोई भी और तो कुछ नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, 2√3 प्लस 2 प्लस 3√2, क्योंकि अब आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता, तीनों के रूट्स अलग अलग हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये था हमारा 9th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये 10th का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते। अगर सॉल्व भी करना है तो अलग अलग करके सबको रैशनलाइज करना होगा, कहाँ तक ये जो सो ऑन लिखा है, जैसे कि 1/1 प्लस √2 है, 2 प्लस √3 है, 3 प्लस √4 है, नेक्स्ट √4 प्लस √5 आ जाएगा, नेक्स्ट 1/√5 प्लस √6 आ जाएगा। कब तक लिखना है, जब तक कि √8 प्लस 9 ना आ जाए। तो इन्हें सबको अलग अलग करके जो रैशनलाइज करना है, आंसर्स को ऐड कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही लेंथी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे। तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, 10th का सेकेंड पार्ट। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, 1/3 प्लस 2 √3 प्लस √2 माइनस 1, ये है। अब बच्चों देखो इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो हमें इसे इस तरह से बनाना होगा कि इसमें 2 टर्म्स बनानी होंगी। क्यों बनानी होंगी, क्योंकि हमने a माइनस बी ए प्लस बी बनाना है। तो ये जो √3 है, ठीक है, इसे एक टर्म मानेंगे और इसे √2 माइनस √1 को सेकेंड टर्म मानेंगे। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, 1/√3 एक टर्म है, प्लस √2 माइनस 1 ये एक टर्म है। ठीक है, इसे रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस, इस साइन को चेंज करेंगे, माइनस √2 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस √2 माइनस 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस √1 माइनस 1 अपॉन ये बन जाएगा a प्लस ये b इंटू a माइनस ये b है 12 माइनस 1, तो a² √3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, अब देखो ये बन गया है √3 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन में ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो √3 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन क्या बन जाएगा 3 माइनस, अभी इन्हें ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज होंगे, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 √2। ठीक है, अब ये माइनस के साइन को अंदर लेकर जाएंगे तो ऊपर वैसा ही रहेगा √3 माइनस √2 माइनस 1। तो बच्चों आप देखो इसे हमने -1 लिया था, तो ये माइनस भी अंदर जाएगी तो ये √2 प्लस 1 बन जाएगा ये।
ठीक है, ये +1 बन जाएगा क्योंकि इन्हें हमें 2 टर्म्स में माना था। अपॉन में 3 माइनस ये क्या बन जाएगा 2 1 + 3 माइनस 2√2 ये बन गया है। अब साइन को अंदर लेकर चलते हैं। √3 माइनस √2 + 1 अपॉन में 3 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का √2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया है हमारे पास √3 माइनस √2 + 1 अपॉन में 2√2, ठीक है, 2√2 बन गया है। ओके, तो बच्चों अब हम इसे अब हमारे पास फिर से डिनोमिनेटर में क्या है √2 है, तो अब इसे फिर से रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, फिर से रैशनलाइज करेंगे। तो करते हैं इसे हम लिखेंगे √3 माइनस √2 + 1 अपॉन में 2√2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 के साथ ऊपर भी 2√2 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2√2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का साइन है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से, ठीक है, सॉरी √2 को, ठीक है, तो क्या बन जाएगा √2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस का। नेक्स्ट प्लस का 2√2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही आ जाएगा अपॉन में 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन गया है 2√6 माइनस 4 प्लस 2√2 हो गया है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे क्या आ गया है 8। अब देखो बच्चों इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √6 माइनस 2 प्लस √2 अपॉन में है 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा √6 माइनस 2 प्लस √2 अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।